Hello, class 10 students. So, today we are going to do an important topic of class 10 social science, that is chapter number 4 agriculture. The topic is major crops. ठीक है, आज हम मेजर क्रॉप्स के बारे में समझते हैं कि कौन कौन सी मेजर क्रॉप्स हैं एंड व्हाट वी शुड नो अबाउट दीज मेजर क्रॉप्स. राइट, अ वैरायटी of food and non-food crops are grown in different parts of the country depending upon the variation in soil, climate and cultivation practices. Right. अब हमें ये भी पता होना चाहिए इंडिया में 51 मेजर क्रॉप्स हैं. राइट, अब ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है दैट यू कैन कीप. बट जो मेजर क्रॉप्स हैं ग्रेन्स में इंडिया में वो हैं बेटा आपकी राइस, वीट, मिलेट्स, मेज, पल्सेस. ठीक है. फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स में बेटा शुगर केन, ऑयल सीड्स, टी, कॉफ़ी, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स. राइट. और नॉन फूड क्रॉप्स में आती हैं बेटा रबर, फाइबर क्रॉप्स, कॉटन, जूट. अब आपसे एमसीक्यू ऐसे भी पूछा जा सकता है, रिकॉग्नाइज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ग्रीन. ठीक है. रिकॉग्नाइज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फूड क्रॉप अदर देन ग्रेन्स. ठीक है. और रिकॉग्नाइज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ नॉन फूड क्रॉप्स. राइट. तो हमें ये भी नेम्स याद रखने होते हैं उस कंडीशन में. राइट. तो हमारा पहला बेटा क्रॉप है राइस. ठीक है. राइस की जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एक तो स्टेपल फूड क्रॉप है मेजॉरिटी ऑफ पीपल की. स्टेपल मतलब जो रेगुलर खाते हैं. इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आफ्टर चाइना. राइट. और राइस किस सीज़न की क्रॉप है? खरीफ सीज़न की क्रॉप है. इसे टेम्परेचर कितना चाहिए? 25 डिग्री चाहिए. राइट. हाई ह्यूमिडिटी चाहिए और एनुअल रेनफॉल कितना चाहिए? 100 सेंटीमीटर चाहिए. ये कहाँ पे ग्रो होता है बेटा? ये प्लेन्स पे ग्रो होता है. ठीक है. नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में, कोस्टल एरियाज़ में और डेल्टिक रीजन्स में. ठीक है. डेंस नेटवर्क कैनाल इरिगेशन का चाहिए होता है, ट्यूबवेल्स का चाहिए होता है, जिसकी वजह से राइस की कल्टीवेशन पॉसिबल हुई है उन एरियाज़ में जहाँ पे पानी कम था, लाइक पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी और सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान एज वेल. राइट. यहाँ पे ट्यूबवेल और इरिगेशन की वजह से राइस की कल्टीवेशन पॉसिबल हो पाई है. राइट. क्योंकि जो राइस है वो ज़्यादा वाटर लेता है कंपेयर टू वीट. राइट. नेक्स्ट हमारी क्रॉप ही है बेटा वीट. सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप जो बेटा है हमारी वो है वीट. राइट. मेन फूड क्रॉप है नॉर्थ इंडिया में और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में. कूल ग्रोइंग सीजन चाहिए होता है, ब्राइट सनशाइन चाहिए होती है वीट को. ठीक है. रिक्वायर्स 50 to 75 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल. राइट. इंपॉर्टेंट ग्रोइंग रीजन्स कौन से हैं वीट के? गंगा सतलुज प्लेन है एंड ब्लैक सॉइल रीजन है दक्कन में. राइट. ये हमें याद रखना है. मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन से हैं बेटा? पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, राजस्थान एंड एमपी. राइट. ये हमें चीज़ याद रखनी है. अब जहाँ पे बेटा हमने पढ़ा था कि राइस इज़ अ खरीफ क्रॉप, वीट क्या हो जाएगी? राबी क्रॉप हो जाएगी. राइट. नेक्स्ट है बेटा मिलेट्स. ठीक है. मिलेट्स में 3 चीज़ें आती हैं बेटा. एक आता है आपका ज्वार, फिर बाजरा, फिर रागी. ठीक है. ये 3 इंपॉर्टेंट मिलेट क्रॉप्स हैं इंडिया में. दो ये सारी क्रॉप्स कोर्स इन नेचर होती हैं और हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू की होती हैं. रागी रिच होती है बेटा आयरन, कैल्शियम और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और रफेज में. इट इज़ अ क्रॉप ऑफ ड्राई सीजन की क्रॉप है. अच्छे से ग्रो होती है बेटा रेड, ब्लैक, सैंडी, लोमी और सैलो सॉइल्स में. ठीक. कर्नाटक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फॉलोड बाई तमिलनाडु. किसका? रागी का. राइट. ये याद रखिएगा, कर्नाटक इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रागी. ठीक. नेक्स्ट है ज्वार इज़ द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप विद रिस्पेक्ट टू एरिया एंड प्रोडक्शन. एरिया और प्रोडक्शन अगर हम देखें इंडिया में तो उसके हिसाब से जो सबसे इंपॉर्टेंट थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप है वो ज्वार है. ये रेन फेड क्रॉप है, बारिश की ज़रूरत होती है, मॉइस्ट एरियाज में होती है. महाराष्ट्र लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है. रागी का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन अभी पढ़ा था बेटा हमने? कर्नाटक. राइट. और ये ज्वार का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है बेटा? महाराष्ट्र. राइट. इसके अलावा कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और एमपी में भी होती है. बाजरा सैंडी सॉइल और शैलो ब्लैक सॉइल में होता है. राजस्थान लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बाजरा का. ठीक है. बाजरे की रोटी की बात होती है. राइट. तो ये राजस्थान इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बाजरा. तो हमें ये तीनों का याद रखना है. रागी कर्नाटक, ज्वार महाराष्ट्र एंड बाजरा राजस्थान. राइट. नेक्स्ट है बेटा मेज, भुट्टा. ठीक है. यूज़ एज बोथ फूड एंड फॉडर. इसको हम दोनों तरीके से यूज़ करते हैं, फूड और फॉडर दोनों तरीके से. खरीफ क्रॉप है, 21 to 27 डिग्री टेम्परेचर चाहिए. एल्यूवियल सॉइल बेस्ट होती है इसके ग्रोथ के लिए. कुछ स्टेट्स लाइक बिहार में ये रबी सीज़न में भी की जा सकती है. ये भी फैक्ट हमें याद रखना है. ठीक है.
यूज़ ऑफ मॉडर्न इनपुट्स लाइक HYVC फर्टिलाइजर इरीगेशन हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑफ मेज। जब से ग्रीन रेवोल्यूशन आया है मेज की प्रोडक्शन इंडिया में इंक्रीज़ कर दी गई है। मेजर मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इंडिया में कौन कौन से? कर्नाटक, यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश और MP, राइट। नेक्स्ट है बेटा पल्सेस। पल्सेस मीन्स दालें, राइट। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज कंज्यूमर इन पल्सेस ऑल ओवर द वर्ल्ड। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है इंडिया पल्सेस के मामले में, दालों के मामले में, और कंज्यूमर भी है। मेजर सोर्स होती है, इनसे हमें क्या मिलता है? प्रोटीन। जो मेजर दालें इंडिया में होती हैं वो तुर, अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, पीस और ग्राम, राइट। कम मॉइस्चर चाहिए होता है और ड्राई कंडीशंस में भी पल्सेस हो जाती हैं, राइट, जहाँ पे कम वाटर या कम रेनफॉल हो, राइट। ऑल दीज क्रॉप्स एक्सेप्ट अरहर हेल्प इन रिस्टोरिंग सॉइल फर्टिलिटी बाई फिक्सिंग नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर। ये जो अरहर को छोड़ के बाकी सारी जो दालें हैं वो नाइट्रोजन फिक्स कर देती हैं और सॉइल को फर्टाइल बनाए रखती हैं अगर उन्हें रोटेशन से किया जाए, ठीक है, अदर क्रॉप्स के साथ। मेजर पल्सेस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन से हैं बेटा? MP है, UP है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है और कर्नाटक है, राइट। ये याद रखिएगा, दीज आर द मेजर पल्सेस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया। नेक्स्ट है बेटा अपना शुगर केन, चीनी। इट इज़ अ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्रॉप। ट्रॉपिकल भी क्रॉप है और सब ट्रॉपिकल रीजन में भी ये हो सकती है, ठीक है। ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, हॉट क्लाइमेट चाहिए, इसे टेम्परेचर 21 डिग्री टू 27 डिग्री चाहिए। रेनफॉल 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर चाहिए। कई सारी सॉइल्स पे की जा सकती है, ठीक है। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर केन का आफ्टर ब्राज़ील। अगर फॉर्म्स देखें इसके तो शुगर, जैगरी, खंडसारी और मोलेसेस, ये आर द 4 फॉर्म जिसमें हमें शुगर केन से उसके फाइनल प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। मेजर शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट बेटा UP है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, बिहार है, पंजाब है, हरियाणा है। सबसे ज़्यादा शुगर फैक्ट्रीज कहाँ पे हैं? UP में, राइट। नेक्स्ट है बेटा टी प्लांटेशन क्रॉप का एग्जाम्पल है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप है। बेवरेज का मतलब होता है कोई भी लिक्विड क्रॉप को हम बेवरेज क्रॉप्स कहते हैं, जो भी लिक्विड मटेरियल्स होते हैं, राइट। ये ब्रिटिश लेके आया था इंडिया में। टी भी ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में दोनों में हो जाती है, लाइक शुगर केन जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था, राइट। और इसे डीप और फर्टाइल वेल ड्रेन सॉइल चाहिए होती है जो रिच इन ह्यूमस और ऑर्गेनिक मैटर हो, ठीक है। जो टी की बुशेज़ होती हैं बेटा उन्हें वार्म और मॉइस्ट फ्री टेम्परेचर चाहिए होता है, ठीक है, थ्रू आउट द ईयर, राइट। जो टी रिक्वायर्स अबंडेंट चीप एंड स्किल्ड लेबर, बहुत ज़्यादा लेबर की रिक्वायरमेंट होती है, सस्ती लेबर होनी चाहिए और स्किल्ड होनी चाहिए पत्तियों को, क्योंकि तोड़ना होता है टी गार्डन से, राइट। टी गार्डन में ही पत्तियों को तोड़ के चाय बना दी जाती है जिससे कि उसकी फ्रेशनेस मेंटेन रहे, मतलब फैक्ट्रीज नियर बाई टी गार्डन ही होती हैं, टी की फैक्ट्रीज, राइट। मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स असम है, दार्जिलिंग है, जयपलगुड़ी डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और केरल। इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज एक्सपोर्टर है, लार्जेस्ट नहीं सॉरी लीडिंग प्रोड्यूसर एज वेल एज एक्सपोर्टर है टी का ऑल ओवर द वर्ल्ड, राइट। नेक्स्ट है बेटा आपका कॉफ़ी, राइट। इंडिया 4% वर्ल्ड की कॉफ़ी प्रोड्यूस करता है, ये फैक्ट याद रखिएगा कि दुनिया की 4% कॉफ़ी इंडिया में प्रोड्यूस होती है। इंडिया अपनी अच्छी क्वालिटी कॉफ़ी की अच्छी क्वालिटी के लिए दुनिया में फेमस है। जो अरेबिका वैरायटी है कॉफ़ी की वो यमन से सबसे पहले लाई गई थी इंडिया में और आज भी प्रोड्यूस होती है अरेबिका वैरायटी की कॉफ़ी। द वैरायटी इज़ इन ग्रेट डिमांड इन द वर्ल्ड। अरेबिका की वैरायटी की कॉफ़ी आज भी दुनिया में बहुत डिमांड में है। सबसे पहले ये बाबा वुडन हिल्स में इंट्रोड्यूस हुई थी और आज भी इसकी कल्टीवेशन होती है नीलगिरी, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में, राइट। दीज आर द प्लेसेस वेयर कॉफ़ी इज़ प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। नेक्स्ट है बेटा हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। हॉर्टिकल्चर मीन्स द प्रोडक्शन और ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ठीक है। तो इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इन द वर्ल्ड। इंडिया इज़ द प्रोड्यूसर ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट फ्रूट्स। ट्रॉपिकल क्लाइमेट में भी फ्रूट्स इंडिया ग्रो करता है और टेम्परेट फ्रूट्स भी ग्रो करता है। फ्रूट्स ग्रेट डिमांड में लाइक मैंगोज महाराष्ट्र के, आंध्र प्रदेश के, यूपी के, बंगाल के, राइट। ऑरेंजेस नागपुर चिरापुंजी के, बनाना केरल, मिजोरम, महाराष्ट्र के, लीची गुआवा यूपी बिहार के, पाइन एप्पल मेघालय, ग्रेप्स आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र, एप्पल पियर्स एप्रिकॉट्स वॉलनट्स जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश के। इंडिया 30% दुनिया की वेजिटेबल्स को प्रोड्यूस करता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा। और इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ पी, कॉलीफ्लावर, ओनियन, कैबेज, टोमेटो, ब्रिंजल एंड पोटैटो, ठीक है। और इंडिया दुनिया की 10% फ्रूट प्रोडक्शन में भी कंट्रीब्यूट करता है, ये भी हमें याद होना चाहिए। नेक्स्ट है रबर। रबर बेटा एक इक्वेटोरियल क्रॉप है, ठीक है। स्पेशल कंडीशंस ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में होती है। 200 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए, 25 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, ठीक है।
इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है। आपके जो कार टायर्स हैं वो रबर से ही बनते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इट इज़ मेनली ग्रोन इन केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार एंड गैरो हिल्स ऑफ मेघालय। दीज आर द रीजन वेयर रबर प्रोडक्शन इज डन। इंडिया रैंक्स 5th अमंग द वर्ल्ड्स नेचुरल रबर प्रोड्यूसर्स। इंडिया की 5th रैंक है वर्ल्ड में रबर की प्रोडक्शन में। These are the fields in which rubber is used: auto tires tubes, cycle tires tubes, camelback, footwears, belts, horses, latex foam, dipped goods, others etc. इन चीज़ों में रबर का यूज़ होता है। नेक्स्ट है बेटा हमारी फाइबर क्रॉप्स। फाइबर क्रॉप्स आर रिलेटेड विथ द प्रोडक्शन ऑफ क्लोथ्स, राइट। कॉटन हो गया, जूट हो गया, हेम्प हो गया, नेचुरल सिल्क हो गई, ये 4 मेजर फाइबर क्रॉप्स हैं जो इंडिया में प्रोड्यूस होती हैं। पहली जो 3 हैं वो सॉइल में होती हैं। सिल्क है वो कोकून से बनती है, सिल्क वॉर्म के, ठीक है, जो कि फीड किस में होता है, मलबरी लीव्स में होता है, राइट। रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर इज नोन एज सेरीकल्चर। जब सिल्क वॉर्म से हम सिल्क ड्राइव करते हैं जिस प्रोसेस से, उस प्रोसेस को हम सेरीकल्चर कहते हैं, राइट। ये हमें पता होना चाहिए। और टोटल फाइबर क्रॉप्स कितनी हैं? कॉटन, जूट, हेम्प एंड नेचुरल सिल्क, 4, राइट। ये हमें याद है। नेक्स्ट है बेटा कॉटन। इंडिया इज बिलीव टू बी द ओरिजिनल होम ऑफ कॉटन प्लांट। इंडिया ही ओरिजिनल होम माना जाता है कॉटन प्लांट का, ठीक है। इसी प्लांट के चक्कर में 4 देश इंडिया में आए थे, एक करके, पोर्टुगीज़ हो गए, डच हो गए, फ्रांस हो गए, ब्रिटिश हो गए, राइट, टू फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेक्सटाइल्स, राइट। वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इंडिया इज़ द 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन द वर्ल्ड। 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ये हमें याद रखना है। ड्राई ब्लैक सॉइल डेक्कन प्लेट्यू में सबसे अच्छे तरीके से ग्रो होता है। 210 दिन चाहिए होते हैं कॉटन को, और अच्छी धूप चाहिए होती है अच्छे से होने के लिए, राइट। खरीफ क्रॉप है कॉटन, 8 से 10 महीने लगते हैं इसे मैच्योर होने में, राइट। और मेजर स्टेट्स प्रोड्यूसिंग कॉटन के हैं महाराष्ट्र, गुजरात, MP, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, UP आर द मेजर cotton producing. So I hope that you all have understood these major crops that I have explained to you all. If you have any doubt in any of these crops, you can pin me in the comment box. Don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you everyone. Have a very good day.